नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपको कोई कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए। अपडेट्स मिलते रहे, इसीलिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा भी होंगे। आज बात करेंगे ऑपरेशन इन वेस्ट बंगाल एंड ऑपरेशन इन बांग्लादेश। अभी लेवल पे जो हमारे फॉरेन अफेयर्स क्या काम करती है, उसमें दोनों में बात करेंगे। डोमेस्टिक इशू क्या है और फॉरेन इंटरनेशनली हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या काम करती है। सो अमित शाह और नरेंद्र मोदी, जी हाँ, हमारे होम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो बोथ ऑफ देम दे आर राइट नाउ फोकसिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल एज इन बांग्लादेश। क्योंकि आज ही का दिन ये विजय दिवस मनाया गया। अगर आपको याद होगा, 16 दिसंबर 1971 जब बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, राइट। भारतीय सेना में ये विजय दिवस के रूप में पालन किया जाता है, इसीलिए क्योंकि 93,000 Pakistani soldiers, they surrenders, they surrendered with their weapons, and after that, India basically sent them back to Pakistan. उसमें बहुत कुछ कर सकते थे उस तत्कालीन सरकार के द्वारा, वो कभी किसी और दिन बात करेंगे। जो विजय दिवस मनाया गया, इसको नोट में रखते हुए अभी जैसे आप लोग को सबको पता है कि नेक्स्ट ईयर वेस्ट बंगाल की इलेक्शन आने वाली है, और अभी रिसेंटली एसआईआर जो कंप्लीट हुआ है, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, ये स्पेसिफिकली वहाँ के जो ये किया जाता है, कोई भी एक राज्य के जो वोटर है, वोटर लिस्ट बनती है। अगर वहाँ पे कोई इलेक्शन आने वाली है तो उसके ऊपर, तो वो अपडेटेड वोटर लिस्ट होता है, तो उसके ऊपर देखा जाता है कि कितने ज़्यादा, मान लीजिए कि इतने सालों से जो वहाँ पे वोटिंग हो रही है, कितने लोग को मतलब कोई डिस्क्रिपेंसी तो अगर नहीं है, मान लीजिए कोई वोटर मर गया है या फिर उनका अपडेट किया है कि नहीं, और गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसीज है कि नहीं, इलेक्शन अच्छे से कंडक्ट कराया जाता है कि नहीं, वोटर लिस्ट सही है कि नहीं, तो एसआईआर कराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लग जाता है कि टोटल एक्चुअल में ऑन ग्राउंड वोटर कितने हैं, और उसमें से फेक वोटर को निकाल दिया जाता है। तो फिर हमारा जो ईसीआई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो उसमें इंडिपेंडेंटली काम करती है। जैसे आप लोग को पता है, ईसीआई इज बेसिकली एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसमें सो ईसीआई इज एब्सोल्युटली गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट, लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंट, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट। तो डेटा के हिसाब से इसमें बहुत सारे कैटेगराइज किया गया है। खास करके जो एब्सेंटीज है उनका कैटेगरी बनी है। दूसरा है जो यहाँ के लोग शिफ्ट हो चुके हैं, तो शिफ्टेड कैटेगरी, डेथ कैटेगरी एंड डुप्लीकेट। सो डुप्लीकेसी, डेड, शिफ्टेड एंड एब्सेंट, सो इनके ऊपर एक कैटेगरी बनाया गया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। और ये जो नया नया रिपोर्ट है, उनके हिसाब से द टोटल नंबर ऑफ सच वोटर्स इज रिपोर्टेडली 5.8 मिलियन, दैट मीन्स 58 lakhs। जी हाँ, 58 लाख वोटर्स जो है ऐसे पाए गए, जो कि या तो एब्सेंट है, मतलब वोट देने नहीं आते, या फिर वो इस एरिया से और वेस्ट बंगाल के राज्य से वो कोई इंडिया के दूसरे कंट्री, दूसरे राज्य में गए, या फिर दूसरे देश में शिफ्ट हो गए, या फिर मर गए, जो लोग जिनका देहांत हो गया, या फिर बहुत सारे डुप्लीकेसीज पाए गए। सो 8 lakhs, दैट मीन्स 5.8 मिलियन। और भी है ब्रेक डाउन। नेक्स्ट ब्रेक डाउन है आपके, इसमें से अगर देखेंगे, इसी 58 lakhs में से करीब करीब जो 24,17,000, सो दैट मीन्स 2.417 million are basically dead and then shifted. How many people shifted? 1.988 million, which means 19.88 lakhs people shifted from the state of West Bengal. Absent and missing. So absentees and missing number is 12.2 lakhs, which means 1.22 million. Duplicate and fake voters, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा है चर्चा में, 1.38 lakhs. So that means 0.138 million. So this is the total number of 58 lakhs or 5.8 million. अभी वेस्ट बंगाल में हमारे द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपॉइंटेड स्पेशल ऑब्जर्वर है, मिस्टर सुब्रतो गुप्ता। सो सुब्रतो गुप्ता हैज केम अप विथ न्यू additional suggestion that he said 1.34 crore, that means 13.4 million voters are under suspect। मतलब इनके ऊपर भी इंक्वायरी की जा रही है, इनका भी जांच पड़ताल किया जाएगा कि
सारा वेरिफिकेशन कराओ, जो SIR का प्रोसेस है आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये खत्म नहीं होता है यहाँ पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल निकालती है, उसमें उन्होंने बोला इस नंबर को और भी बढ़ा के बोला है, द सस्पेक्ट नंबर इज नॉट 1.34 करोड़, इट्स 1.7 करोड़। लो जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तो बाबा ने बोला है कि यहाँ पे एक पिकुलियर जो एग्जांपल दिया उन्होंने, और वो केस आया, और खास करके ये वायरल हो रहा है। कहते कि बेटे का उम्र 20 साल है, उसके पिता का उम्र 30 साल है, और उसके दादा का उम्र 40 साल है। मतलब ये वोटर आईडी के हिसाब से, विच इज इम्पॉसिबल, इतने बड़े लेवल की डिस्क्रिपेंसी है। तो उन्होंने बोला कि ऑलमोस्ट 85 लैक्स, 8.5 लैक्स आर रिपोर्टेडली देयर नेम्स आर इनकरेक्ट। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और उसमें से आप अगर देखेंगे उसके और भी जोड़ दिया जाए 30 लाख के आसपास जो कि अनमैप्ड है, मतलब मीनिंग दैट इट कैन नॉट बी लिंक्ड टू द 2002 वोटर लिस्ट। they will need to provide documentation, and the speaker suggests trying to basically forge this 30 लाख अगर डॉक्यूमेंट्स कर भी लेते हैं। जैसे आदित्यनाथ ने बोला कि योगी जी ने बोला कि 30 लाख जो है अनमैप्ड है, मतलब इनका कोई लिंकेज नहीं है पिछला 2002 का जो वोटर लिस्ट है उसके साथ। तो अगर ये नंबर सही है तो बीच में वो कहीं से भी डॉक्यूमेंट अगर बनाने भी जाए तो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली वो कहीं से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के लाएंगे। अगर ये भी करते हैं तो इसमें इनको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई एक तो ये कितना डिफिकल्ट होगा, इतने मास नंबर के आपको अगर डॉक्यूमेंट्स लाने, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, अगर ये बात है। और दूसरी बात, अगर कर भी लेते तो उसमें रिस्क कितना है, because the current scenario and the situations are different, because if you are being found then you will be behind the bars, so you have to think twice before doing such steps. So ये एक स्क्रूटिनी के अंदर है। अभी हम शुरुआत में बात करें तो वेस्ट बंगाल की और बांग्लादेश की, चलिए वेस्ट बंगाल में वापस चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल की अगर पॉलिटिकल जो अभी वहाँ के एरिना है उसकी अगर बात करें तो मैंने आपको लोग को ऑलरेडी गिना दिया कि 58 लैक्स वोटर्स आर गॉन। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी कहाँ पे? वहाँ के जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वहाँ पे। अब किन को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, ये क्वेश्चन है। इनको आपको अगर ध्यान होगा पिछले साल ममता बनर्जी ज्यादा मतलब जब इलेक्शन जीती तो जो अंतर था वोटों का, तो वो काफी नंबर ज्यादा था। तो ऑलमोस्ट वो करीब करीब मेरे ख्याल से 60 लैक्स के आसपास या 59 लैक्स के आसपास कुछ वो आंकड़ा था। इतने वो डिफरेंस से तृणमूल जीती थी लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल में। अगर आप इस बार देखें, इस बार इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी जो नंबर दिया गया है, मतलब इसके हिसाब से अगर मान के चले तो 1 करोड़ 1.34 करोड़ बोल रहे हैं अंडर सस्पेक्ट है। टाइम्स ऑफ इंडिया 1.7 करोड़ बोल रही है। अगर हम 1 करोड़ भी लगा के चले, 1 करोड़ भी अगर लगा लेंगे तो ये पूरा का पूरा 1 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट आप ले सकते हैं पूरा का पूरा 1 करोड़ ही ले सकते हैं कि ये किन के वोटर्स जाएंगे? ये तृणमूल के वोटर्स जाएंगे, मतलब ममता बनर्जी के वोटर्स कम होने वाले हैं। तो अगर ममता बनर्जी के वोटर्स कम होंगे तो बेसिकली ये ऑपोजिशन में बीजेपी है तो बीजेपी के लिए सपोर्ट होगा भाई, है ना? एक तो आप लगा लीजिए पिछले साल के 60 लाख के अगर डिफरेंस से जीती है तृणमूल, तो इस बार 1 करोड़ का तो इनका वैसे ही घाटा हो रहा है। तो मतलब 1 करोड़ वोटर्स इनके वैसे ही कम हो रहे हैं, तो 40 लाख ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं करीब करीब। ये नंबर ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ मतलब 70 लाख बोली है नंबर जो अंडर सस्पेक्ट है। तो मतलब ये अभी तो SIR हो चुकी है, लेकिन अभी CA वाला काम चल रहा है, तो CA का अभी तक पूरा नहीं है। CA का क्या सीन है? CA के अभी प्रोसेस पूरा कंटिन्यू चल रही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, this process is underway and which is basically expected to add maybe next 2 to 3 million new voters. And this whatever the numbers are coming, 2 to 3 million voters, is going to be add on, and is going to be an advantage for the BJP because CA के मुताबिक क्या जो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, खास करके हमारे जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पे जो हमारे नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, खास करके मेजोरिटीज आर हिंदू और सिख भी है, फिर बुद्धिस्ट भी है।
अगर ये नंबर ज़्यादा है, क्रिश्चियन भी है। तो ये जब आएँगे भारत में ऑटोमेटिकली, वेस्ट बंगाल में अगर ये है, तो ऑटोमेटिकली इनका वोट बीजेपी को ही जाएगा। लार्जली ये बीजेपी को वोट करेंगे, तो ऑब्वियसली 20-25 लाख आप और जोड़ दीजिए, है ना? तो पहले तो वैसे लगा लीजिए, 40 लाख आपको गिना दिया कि 60-70 लाख वोट से, अभी के आंकड़े के हिसाब से 60-70 लाख ममता बनर्जी के पीछे चलेगी उसकी तृणमूल की गवर्नमेंट। और ये इसकी वजह से ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना, इसके वजह, अब भूचाल ये आ गया है बंगाल के राजनीति में कि वहाँ के जो गुंडे होते थे तृणमूल के, क्योंकि वो वहाँ के क्लब सिस्टम है। अगर आप कभी बंगाल में रहे नहीं या पता नहीं, बंगाल त्रिपुरा सेम सिस्टम, जहाँ पे बंगाली है वहाँ पे सेम सिस्टम है। इंडिया में वही वही सेम तौर तरीके, सेम कॉन्सेप्ट की वहाँ पे पॉलिटिक्स है। क्लब वाले लगा देते हैं, को जमीन खरीदनी है, जमीन बेचनी है, क्लब को पैसे देने हैं। शादी कराना है बेटी को, बेटी का शादी कराना है, बेटे का शादी कराना है, क्लब वाले पैसे लेंगे। जमीन खरीदना है, घर बनाना है, मकान, अरे भाई हर चीज के लिए क्लब वाले कमीशन लेते हैं आपसे। और क्लब में कौन होता है? पढ़े लिखे इतने नहीं होते हैं जो बच्चे, और पढ़े लिखे होंगे भी गवार, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे पीछे, लीडर के पीछे गुंडागिरी करके इनका पूरा मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसे ही चल रहा है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो फिर समझदार, वो जॉब ढूंढ लेते हैं, कोई अपना सभ्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनका बेड़ा घर है, और यही उन लोगों की मदद से पहले कम्युनिस्टों ने राज किए 35 साल, त्रिपुरा में 25 साल कम्युनिस्ट ने राज किए। वही सेम कॉन्सेप्ट आज तृणमूल भी अप्लाई करके वो पिछले 10-15 साल से वो भी है। खैर चलिए, मुद्दे की बात है। तो इसकी वजह से क्या क्या सेंटिमेंट में शिफ्ट आया कि वहां के जो गुंडे हैं वो सोच रहे कि भाई अभी खुल के अगर बाहर आके गुंडागर्दी करते हैं, एक तो वोटर कम हो रहे हैं, तो ये खतरा है कि मैं भी इलेक्शन हार जाए, ममता बनर्जी अगर हार जाए, तो भाई हमारा संरक्षण कौन देगा? अभी तो वो है, इसीलिए तो हम जो मन में आए वही कर रहे हैं। जिसको उठाना है इसको उठा सकते हैं, जिसको मारना है मार सकते हैं, जिसकी बेटी को रेप करना है रेप कर सकते हैं, है ना? कोई प्रशासन हमारे हाथ में है, कोई जस्टिस नहीं है। वोटर को वोट्स नहीं देना है, वोटर को रास्ते से ही भगा देना है, आधे रास्ते से बोल देना तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर जाओ। राइट, ये जो गुंडागर्दी है मतलब ग्राउंड लेवल पे, ये कहीं ना कहीं अभी ये खुल के बाहर आके ओपनली करने में थोड़ा इनको हिचकिचाहट हो रही है। हिचकिचाहट इसीलिए हो रही है, ये बुखलाहट इसीलिए है, नंबरों की वजह से। क्योंकि ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये ईसीआई की तरफ से, अभी सीए की तरफ से, ये नंबर्स कहीं ये झूठ नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नंबर है। और ममता बनर्जी जानती है, और उसके जो गुंडे हैं वो भी जान गए अभी धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं उनके अभी मन में ही आशंका है। तो अब इसके साथ देखिए, मैंने जो बोला था कि इनके वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश का चैप्टर भी ओपन हो जाएगा, उनका चैप्टर भी चलने लगेगा। अब बांग्लादेश में क्या हुआ है कि हाल ही में इसमें खास करके इलेक्शन होने वाला है या फिर इसके बारे में बातचीत चल रही है, तो वहाँ पे जो जो जिहादी है, जिहादी संगठन जो है, जमायत इस्लामी, वो तो जीतने से रहा, क्योंकि उसको तो वोट मिले, क्योंकि वो वैसे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। बीएनपी और जो आवामी लीग है, आवामी लीग ये दो ही है पार्टी। हम लोग जब से पैदा हुए तब से वही सुनते आ रहे हैं, और जब से बांग्लादेश बनी है मेरे ख्याल से वही दो पार्टी है, और तो कुछ है नहीं वहाँ पे। अब अवामी लीग का तो जीना हराम कर दिया था, बुरा हाल है जब से वो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ हसीना, तब से भारत में है। तो वैसे भी उसने यूनिस मियाँ आके उसको उसने कर दिया इनको बैन। अब ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती। अब रहा कि बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया की थी, तो मर चुकी है, अभी उसका बेटा है तारिक रहमान। तो वो बेसिकली चाहता है क्या, मतलब जितनी बात मतलब मतलब चल रहा है अभी मार्केट में कि इसके हिसाब से कि उसने कोशिश की शेख हसीना से कांटेक्ट करने की, इंडिया में कांटेक्ट तो पूछ रही थी। अगर अवामी लीग इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो अवामी लीग बैन है, तो अवामी लीग के जो वोटर्स है, कम से कम उन्हीं वोटर को इसमें मिलाया जाए, बीएनपी में, और उनके बीच में तालमेल बन सकता है।
तो मे बी इसमें इंडिया का वो हेल्प लेना चाहते हैं, इंडिया वहाँ पे उनको गाइड कर सकता है इन दोनों पार्टियों को लाने। तो देखते हैं आगे आगे जाके कैसे बात आगे बढ़ती है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होंगे इसमें, फॉरेन अफेयर्स भी इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें तो वही है एक ऑपरेशन, ये बंगाल और बांग्लादेश का एक इकट्ठे चलेगा इनका अभी, जो भी होना, क्योंकि अब बीजेपी अगर, क्योंकि बीजेपी जब बांग्लादेश में जीतती है, सॉरी वेस्ट बंगाल में जीतती है, तो इनका भी वही हशर होगा जो बांग्लादेश में जमायती इस्लाम की होगी, क्योंकि वहां पे अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं इनको अगर इंडिया से शेख हसीना की अगर वो सपोर्ट लेके, अवामी लीग के सपोर्ट लेके सरकार बनाती है, तो ऑब्वियसली वहां पे इंडिया का दबदबा रहेगा। और जिस जो हरकत यूनिस मियां ने किया, वो तो जमायती इस्लाम को, इनको तो गट्टी में डाला जाए, से पनिश किया जाएगा। तो वो जो इंडिया में जो इनके एलिमेंट है ना, वही, तो इनको भी, इनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर बांग्लादेश में ऐसा हुआ है तो नेक्स्ट टारगेट में भी तुम कमर कस लो, या तो हरकतों से बाहर आ जाओ, जो तुम कभी आओगे नहीं। तो बंगाल का जो भी इलेक्शन है ना, ये एक टर्निंग पॉइंट है बेसिकली। इसको बहुत लोग बहुत सारे नाम दे रहे हैं, राइजिंग सन दे रहे हैं, तो अभी तक कुछ पक्का है वैसे है नहीं ऑफिशियली। एनीवेज राइजिंग सन भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा हमेशा से आपका फाउंडेशनल स्टोन रहा है। आप भारतीय संस्कृति में देख लीजिए, सभ्यता में देख लीजिए, आज़ादी के आंदोलन में देख लीजिए, हर एक चीज में भाई सबसे पहले जो चीज बंगाल में होती थी वो पूरे भारत में उसका इम्पैक्ट पड़ता था। पूरे, मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे पूरे भारत में उसकी विस्तार होती थी। तो बंगाल का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। शायद ये ऑपरेशन राइजिंग सन और या ऑपरेशन वेस्ट बंगाल बोलिए, कि बीजेपी के आने से, वहां पे जीतने से मे बी सिचुएशन फिर से, तो खैर ये तो आगे देखने वाली बात है टाइम के साथ। तो अभी मेरे ख्याल से बंगाल में जो जो भद्रलोक का जो एक कम्युनिटी है ना, बंगाली जो भद्रलोक है, तो बंगाली भद्रलोक सब अभी सोच रहे हैं, खास करके कलकत्ता में जो रहने वाले हैं, कलकत्ता में रहने वाले जो है ना, ये सारे के सारे मार्क्सिस्ट और जो लेनिस्ट वाले सोच वाले थे, ये मैक्सिमम तो भारत देश छोड़ के जा चुके हैं। और बाकी के लोग मतलब इतने पैसे पूसे बना लिए उन्होंने, देश ही छोड़ के आगे पीछे इधर जाके शिफ्ट हो गया। जो बाकी बचे हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरा, है ना। ये जिहादीस को बुला बुला के, और सारा कार्यकांड देख ही रहे, जाली आधार कार्ड ये वो बना के, वोटर्स बना के, तो ये जाके आपके असेंबली में तक पहुंच गए हैं वो लोग। तो अभी कहीं ना कहीं इसमें बहुत एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है, जो कि मुझे लगता है ये एसआईआर की रिपोर्ट, सीए की रिपोर्ट, ये सब आने के बाद लगता है कि वहाँ पे एक बौखलाहट बनी हुई है। तो एक आशा की किरण है। बाकी देखते हैं हम आगे क्या होता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे सब जल्दी से जल्दी मिले। नमस्कार।